हेलो एवरीवन, श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं पैराग्राफ राइटिंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू राइट अ पैराग्राफ इन अ क्रिएटिव वे। यहाँ पर हम सीखेंगे कि एक पैराग्राफ होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है यहाँ पर कि इस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिखना होता है। ओके, कि सबसे ऊपर हेडिंग होती है और फिर इस प्रकार से आप पैराग्राफ को लिखते हैं और साथ में सबसे अंत में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी लिखा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ राइटिंग को। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन। A paragraph is a short piece of writing। ये राइटिंग का एक छोटा सा पीस होता है, टुकड़ा होता है। That consists of a number of sentences written on a single topic or idea। जो इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं जो किसी एक ही विचार या टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। एक अच्छा पैराग्राफ कैसा दिखाई देता है और उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं या गुण होते हैं। अ गुड पैराग्राफ शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। इस प्रकार से गुण होने चाहिए इसके। यूनाइटी यानी कि इसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ये आपस में जुड़े हुए इसके सेंटेंस होने चाहिए। कनेक्टिविटी। द सेंटेंस इन अ पैराग्राफ शुड बी वेल कनेक्टेड। ये इस प्रकार से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जो सेंटेंस है वो आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए होने चाहिए। अ पैराग्राफ में इंक्लूड अ फ्यू आइडियाज रिलेटेड टू द सेंट्रल थीम। यानी कि ये एक सेंट्रल आइडिया होता है कि भाई ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपको लिखना है और ये जो सारे सेंटेंस है ये इससे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको सेंटेंस लिखना होता है। फिर कंक्लूजन, सबसे एंडिंग, जिसको दी एंड बोला जाता है। कंक्लूजन शुड बी इम्प्रेसिव यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को बहुत ज्यादा आकर्षक लगे। इट शुड बी रिटन इन अ सच मैनर दैट इट ब्रिंग्स अ प्रॉपर सेंस ऑफ कंक्लूजन एंड क्लोजेस द पैराग्राफ। कंक्लूजन जो लास्ट वाला होता है उसको पढ़ने पर यह लगना चाहिए कि हाँ अब पैराग्राफ खत्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंट्रोडक्टरी ओपनिंग सेंटेंस। इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, किस चीज के बारे में लिख रहे हो, उसका पहली लाइन में ही पता चल जाना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर लिखने वाले हो। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। इसके लिए आप क्वाट का यूज कर सकते हो या फिर प्रोवर्ब यानी कि कोई लोकोक्ति कहावत का यूज कर सकते हो पहली लाइन के अंदर। और जो संबंधित किससे होना चाहिए, मेन आइडियाज यानी कि जो मेन आपको टॉपिक दिया गया उससे संबंध मिलना चाहिए। फिर होता है कि उसके जुड़ने वाले ऐसे महत्वपूर्ण आपको शब्द, पॉइंट है, बिंदु भी आपको लिखने चाहिए वहां पे। और फिर होता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस यानी कि आप जब भी ये जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसकी एक मेन थीम होती है यानी कि मुख्य बिंदु आपने लिख दिया। ओके, और उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्य बिंदु पूरे पैराग्राफ को नहीं समझा पाएगा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा सेंटेंस चाहिए जो इस मुख्य बिंदु को समझाएंगे। तो इस प्रकार से वो मुख्य बिंदु को समझाते हैं, जो साथ वाले सपोर्टिंग सेंटेंस है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे आखिर में जो तीसरा पॉइंट्स होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है कंक्लूजन यानी कि दी एंड यानी कि अंत किस प्रकार से करना है किसी पैराग्राफ का। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है। तो कंक्लूडेड सेंटेंसेस यानी कि सबसे अंत में सेंटेंस भी ऐसा ढूंढो, ऐसा सेंटेंस लिखो कि यही बस अंत है इस पैराग्राफ का। फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं रह गई हैं
और शब्द जो आपने यूज़ किए हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही शब्द आप रिपीट किए जा रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपने टेंस और पर्सन यानी कि वचन और काल जो पहले सेंटेंस में यूज किए थे ना, वो आगे भी उसी टेंस और पर्सन में चलाने हैं, चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शुरू में प्रेजेंट टेंस लेकर चल रहे हो, फिर आगे पास्ट टेंस चले गए, फिर फ्यूचर कहीं पास्ट, ऐसे नहीं करना। आपको एक ही टेंस और एक ही पर्सन के अंदर पूरा पैराग्राफ लिखना है, जहाँ पर मतलब कोशिश रहनी चाहिए कि एक ही टेंस में ये कंप्लीट हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आई बिलीव दैट, शुरू में तो बिलीव दैट, फिर किया इट इज बिलीव दैट, यानी कि एक्टिव से पेसिव में या पेसिव से एक्टिव में कर दिया। फिर आपको ज़्यादातर आई थिंक ऐसे सेंटेंस यूज नहीं करने चाहिए कि ऐसा नहीं पैराग्राफ बोलना कि मैं सोचता हूँ ये होना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ इस प्रकार से नहीं, ये बदलनी चाहिए। तो बार बार एक ही शब्द यूज ना करें पैराग्राफ में। ओके, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। फिर जो टिप्स हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फॉर बिगिनर्स यानी कि शुरुआती राइटर्स आप, और इट इज़ बेटर टू स्टिक टू अ शॉर्ट, आपको आपके लिए अच्छा होगा कि आप छोटे और पॉइंट से जुड़े हुए सेंटेंस ही यूज करें, ज़्यादा लंबे सेंटेंस यूज नहीं करने हैं। विच क्लियरली एक्सप्रेस योर पॉइंट, जो आपके बिंदु को वर्णित करता है। लॉन्ग सेंटेंस, जो लंबे सेंटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, असुविधाजनक बन जाते हैं एंड ग्रामेटिकली एरर, यानी कि व्याकरण रूप से एरर आ जाती है, उसके अंदर मिस्टेक्स आ जाती हैं। अवॉइड देम अंटिल यू बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड एज ए राइटर। ओके, जब तक आप अच्छे लेखक नहीं बन जाते तब तक आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के काम चलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन द ओकेजन यानी कि समारोह ऑफ द टीचर्स डे, इंपॉर्टेंट बात, टीचर्स डे इन योर स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू, स्टूडेंट को पूछा गया टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट देयर टीचर्स, कि आप अपने टीचर्स के प्रति अपनी राय दो। सो द मैनेजमेंट कैन फाइनलाइज अ टीचर फॉर द बेस्ट टीचर्स अवार्ड। बच्चों को कहा गया टीचर्स डे पर कि आप अपनी राय दीजिए शिक्षकों के बारे में, ताकि हम पता कर सकें कि बेस्ट टीचर का अवार्ड किसे मिलना चाहिए। तो इसके लिए उनको राइट अ पैराग्राफ ऑन द टीचर्स डे लाइक द बेस्ट एंड वाई। ओके, कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है टीचर, उन पर क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और ये भी बताना है कि क्यों वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। तो 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। आपके लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ये तो वर्ल्ड टीचर्स डे है, नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है वो आपको लिखना है। आंसर्स देखिए यहाँ पर, ऑल द टीचर्स इन माई स्कूल आर हाईली क्वालिफाइड, मेरे स्कूल में सभी शिक्षक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य हैं। दे आर कम्पिटेंट, वे प्रशिक्षित हैं, डेडिकेटेड यानी कि समर्पित हैं, एंड सिंसियर इन देयर वर्क, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। तो इस प्रकार से लाइनें लिखनी है। आउट ऑफ ऑल, सब में से, यहाँ पर ये 1 नहीं आई है, आई लाइक मिसेस सरिता, मुझे मिसेस सरिता पसंद हैं द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पसंद। सी टीचेज अस मैथ्स, वो हमें मैथ्स पढ़ाती हैं। अगेन यहाँ पर 1 नहीं आई है, आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी फ्रेंडली। ओके, मैं उनको पसंद करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली हैं विद द स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ, एंड शी मेक्स लर्निंग फन, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, सिखाती हैं। मोस्ट ऑफ ऑल, हम सब में से अधिकतर, शी एक्सप्लेन्स वेरी वेल, वह बहुत ही अच्छा वर्णन करती है। एंड विथ हर गाइडेंस, उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में,
वी आर एबल टू, हम योग्य हो गए, टू सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सम्स ऑन आवर ओन। उनके मार्गदर्शन से हम लोग कितनी भी जो मुश्किल जोड़ होती हैं वो खुद कर सकते हैं। शी हैज़ इनक्रेडिबल नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट। उनको अपने विषय का अविश्वसनीय ज्ञान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उनको ज्ञान है। एंड एंथुजियाज्म फॉर टीचिंग, और पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह उनके अंदर है। शी इज़ पैशनेट अबाउट, यहाँ पर आप लिखेंगे टीचिंग। क्या लिखेंगे? टीचिंग, कि वह टीचिंग के प्रति पैशनेट हैं। अबोव ऑल, उपयुक्त जो सभी था थे लाइनें थी उनपे, शी इज केयरिंग एंड कंपैशनेट। ओके, वह बहुत ही दयालु और मतलब देख रेख करने वाली है। शी गोज द एक्स्ट्रा माइल, वह ओके, शी गोज द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर दैट each child is successful। वह अधिक परिश्रम करती है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि हर एक बच्चा सफल हो। एक्स्ट्रा माइल, गोज एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब होता है अधिक परिश्रम करना, बाकी वालों से थोड़ा अधिक परिश्रम करना। सो सबसे अंत में कंक्लूजन, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हर, हर कोई उनका आदर करता है, बट आई हैव अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हर। ओके, मेरे लिए उनके मेरा उनके प्रति अलग सम्मान है। शी इज एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, फॉर मी, मेरे लिए वो प्रेरणा है। एंड आई विश, मैं आशा करता हूँ, दैट शी टीचेस मी इन माई नेक्स्ट क्लास 2 या क्लास ऑल्सो, मैं आशा करता हूं कि वो मुझे अगली क्लास में भी पढ़ाए। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर एक इमेज है, चित्र दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि ये चित्र किसका है, ये महान पुरुष कौन है। हिंट के लिए दे देता हूं कि ये जुड़े हुए हैं शिक्षक दिवस से, किसी भी तरह से रिलेट करते हैं। आपको पता लगाना इनका नाम क्या है और इनके बारे में जानकारी जुटानी है। So thanks for watching this video. Have a nice day. We will meet you in the next one.